राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामे के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा बोलने लगे तो हरिभाऊ बागड़े ने भी उन्हें तल्ख अंदाज में जवाब दिया। 23 करोड़ रुपए के कार्य की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। बताऊंगा वो भी वो आदिवासी के लिए कई आदिवासी से और आदिवासी मेरा कर्तव्य है आदिवासी का। वो विभाग मेरे तरफ ही है, वो करना जरूरी है और हर जिले में जाके करूंगा। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है कि गत सरकार के समय प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहा एवं हमारे थर्मल प्लांट कोयले से कमी से जूझते रहे। हालांकि विधानसभा में राज्यपाल विधायक की बहस का यह संभवतः पहला मामला बताया जा रहा है। आमतौर पर राज्यपाल और विधायक में बहस देखने को नहीं मिलती है। राज्यपाल ने मोदी सरकार के नेतृत्व की सराहना करते हुए देश में हुए बदलाव की चर्चा की। इस दौरान राजस्थान सरकार के कामकाज की अभिभाषण में तारीफ भी की। वहीं राइजिंग राजस्थान को राजस्थान के आर्थिक तंत्र में मील का पत्थर बताया। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार के 1 साल के कामकाज को सराहा। हालांकि अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने पिछली कांग्रेस सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा, जल जीवन मिशन घोटाले से देश में राजस्थान की साख खराब हुई है। ईआरसीपी अब राम जल सेतु योजना में देरी के लिए भी उन्होंने कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया। राज्यपाल ने कहा कि मौजूदा सरकार में अभी तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इससे पहले राजस्थान विधानसभा में अपने पहले अभिभाषण की शुरुआत करते हुए राज्यपाल ने इसे गौरव का क्षण बताया। आपको बता दें कि अमृत योजना में आदिवासी बेल्ट में पानी नहीं मिलने के मुद्दे पर विधानसभा में कुछ देर हंगामा हुआ था। तो आइए, विधानसभा शुरू होने से पहले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सोई कह देते तो घंटा मिट जाता, फिर दूसरी सरकार बनाते, फिर क्योंकि वादे तो पूरे कर दिया उन्होंने। क्या बात कर रहे हो? इस तरीके से ढकोसले करने से जनता हंस रही है इनको, तो फिर ये करेंगे क्या? ये बात जो है वो है, जनता की बात को हम लोग करेंगे। तो नौकरियां देने की बात हो, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब में फैल है। स्कूलें बंद कर रहे हैं, जिले बंद कर रहे हैं, संभाग बंद कर रहे हैं, पेंशन बुजुर्गों की बंद कर रहे हैं, और केवल कुंभ में स्नान करो, कुंभ में स्नान करो, सबके लिए अच्छी बात है, हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन कुंभ के स्नान की व्यवस्थाएं भी ठीक करो। वहां पर मौतें हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उसकी इनको कोई चिंता नहीं है। यहाँ राजस्थान में पर्चियों से सरकारें चल रही हैं। गुड गवर्नेंस के लिए अधिकारियों को, मंत्रियों को काम करना पड़ता है, जनप्रतिनिधियों को काम करना पड़ता है। पंचायत राज के चुनाव कराएंगे नहीं, नगर निकाय के चुनाव कराएंगे नहीं, आईपीएस आईएएस की पोस्टिंग करेंगे नहीं, प्रमोशन हो गया, जिले खत्म करेंगे, संभाग खत्म करेंगे, नगरपालिका खत्म करेंगे। तो भाई 800 कामों की समीक्षा कर रहे थे, वो भी बता देना आज महामहिम की श्रीमुख से बतवा देना माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने कितनी हमारी समीक्षा योजनाएं बंद की हैं, क्या की है। ऐसे ऐसे मंत्री बना रखे हैं जो अपने विभाग के ऊपर नहीं बोल करके अनर्गल बयानबाजी के लिए वो देश और प्रदेश में मशहूर हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो आज फिर थपथपाई जाएगी, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का जो एक बना हुआ है कि शब्दकोश, झूठे वादे, झूठी बातें, वो चीजें ये करने जा रहे हैं। देखते हैं, बात करेंगे विधानसभा में, जो जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर इनको घेरने का काम करेंगे, इनकी खिंचाई करेंगे और इनको बताएंगे कि जनता से आपने ये वादे किया था। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने ये कहा है अभी कल परसों ही
कि साहब बाजरे की खरीद एमएसपी के ऊपर होनी चाहिए। हमने वादा किया जनता से, और सरकार किसान आयोग के अध्यक्ष जी से, CR चौधरी साहब से कहलवा रही है कि नहीं एमएसपी पे बाजरे की खरीद की आवश्यकता नहीं। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिसपे ये खुद द्वंद्व में फंसे हुए हैं। किरोड़ी जी दूसरी बार सदन में दूसरे बजट सत्र में नहीं आ रहे हैं। आप समझ सकते हो कि अस्वस्थता की बात कर रहे हैं, वो अस्वस्थ शारीरिक रूप से नहीं है, वो उनको भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से प्रताड़ित कर रखा है, वो बात देखने वाली बात है। एक कृषि मंत्री दूसरी बार बजट में अनुपस्थित हो रहा है और अपनी फेसबुक और ट्विटर में वो विधायक लिख रहा है और सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। वो कह रहा मैंने इस्तीफा दे रखा, फैसला करो। कोई फैसला नहीं कर पा रहे, तो फिर फैसला करेगा कौन? तो जब अपने मंत्री का फैसला नहीं कर पा रहे। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। PSS को फोन लगाओ। PSS? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। PSS फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा काम। नौकरियां देने की बात हो, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब में फैल है। स्कूलें बंद कर रहे हैं, जिले बंद कर रहे हैं, संभाग बंद कर रहे हैं, पेंशन बुजुर्गों की बंद कर रहे हैं, और केवल कुंभ में स्नान करो, कुंभ में स्नान करो। सबका सबके लिए अच्छी बात है, हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन कुंभ के स्नान की व्यवस्थाएं भी ठीक करो। वहां पर मौतें हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उसकी इनको कोई चिंता नहीं है। यहाँ राजस्थान में पर्चियों से सरकारें चल रही हैं। गुड गवर्नेंस के लिए अधिकारियों को, मंत्रियों को काम करना पड़ता है, जनप्रतिनिधियों को काम करना पड़ता है। पंचायत राज के चुनाव कराएंगे नहीं, नगर निकाय के चुनाव कराएंगे नहीं, IPS IAS की पोस्टिंग करेंगे नहीं, प्रमोशन हो गया, जिले खत्म करेंगे, संभाग खत्म करेंगे, नगर पालिका खत्म करेंगे। तो भाई 800 कामों की समीक्षा कर रहे थे, वो भी बता देना। आज महामहिम की श्रीमुख से बतवा देना माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने कितनी हमारी समीक्षा योजनाएं बंद की हैं, क्या की है। ऐसे ऐसे मंत्री बना रखे हैं जो अपने विभाग के ऊपर नहीं बोल करके अनर्गल बयानबाजी के लिए वो देश और प्रदेश में मशहूर हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो आज फिर थपथपाई जाएगी, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का जो एक बना हुआ है कि शब्दकोश, झूठे वादे, झूठी बातें, वो चीजें ये करने जा रहे हैं। देखते हैं, बात करेंगे विधानसभा में। जो जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर इनको घेरने का काम करेंगे, इनकी खिंचाई करेंगे और इनको बताएंगे कि जनता से आपने ये वादे किया था। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने ये कहा है अभी कल परसों ही कि साहब बाजरे की खरीद एमएसपी के ऊपर होनी चाहिए। हमने वादा किया जनता से, और सरकार किसान आयोग के अध्यक्ष जी से, CR चौधरी साहब से कहलवा रही है कि नहीं एमएसपी पे बाजरे की खरीद की आवश्यकता नहीं। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिसपे ये खुद द्वंद्व में फंसे हुए हैं। किरोड़ी जी दूसरी बार सदन में दूसरे बजट सत्र में नहीं आ रहे हैं। आप समझ सकते हो कि अस्वस्थता की बात कर रहे हैं, वो अस्वस्थ शारीरिक रूप से नहीं है, वो उनको भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से प्रताड़ित कर रखा है, वो बात देखने वाली बात है। एक कृषि मंत्री दूसरी बार बजट में अनुपस्थित हो रहा है और अपनी फेसबुक और ट्विटर में वो विधायक लिख रहा है और सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। वो कह रहा मैंने इस्तीफा दे रखा, फैसला करो। कोई फैसला नहीं कर पा रहे, तो फिर फैसला करेगा कौन? तो जब अपने मंत्री का फैसला नहीं कर पा रहे,